विश्वास नहीं करता, इसका कल्याण कैसे हो? तो गुरुजी ने कहा हमारे पास लेके आओ। बालक गुरुजी के पास है। गुरुजी ने अकेले में बात करी, कहा तुम भगवान को नहीं मानते? बोले हाँ, मेरा भगवान में विश्वास नहीं, मैंने भगवान को देखा नहीं। बोले जिनको देखते हो उनको मान सकते हो? अरे बोले गुण होंगे तो मानेंगे, कुछ बात जमेगी तो मानेंगे। बोले बहुत ठीक कही, क्योंकि देखो स्वयं तुलसी बाबा बोलते हैं कि जाने बिन नहीं होए प्रतीति, जाने बिन नहीं होए प्रतीति, जाने बिन नहीं होए प्रतीति, और बिन प्रतीति हो ना प्रीति, बिन प्रतीति। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। पहले जानूंगा, देखूंगा, मानूंगा, उसके बाद विश्वास बढ़ेगा। तो गुरुजी ने कही देखो हम तो दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हारे माता पिता के भी गुरुजी हैं, हमारी एक बात मान लो। बोले बताओ? बोले जब मरोगे तो लास्ट टाइम पे यमदूत आएंगे और तुम बस उनसे ये पूछ लेना कि मरते वक्त राधा रानी के नाम लेने का क्या महत्व है। बेटा भूल मत जाना, बाकी तुम जीवन भर भगवान का नाम मत लो। कोई अच्छे कर्म जो तुम्हारी समझ में आए करो, और जो ना समझ में आए वो मत करो। लेकिन एक बात और देखो, भूल मत जाना, माया बड़ी विचित्र है भगवान की। तो क्या करना है बेटा कि हमारी बताई बात को एक बार दोहरा लेना रोज। बोले ठीक है गुरुजी, इसमें कौन बड़ी बात है, याद रखूंगा मैं, भूलता नहीं। अब वो आया, बोले ये तो बता जाओ बेटा क्या कहोगे? अरे बोले ये पूछूंगा कि एक बार राधा रानी का नाम मरते वक्त लेने का क्या महत्व है। और जैसे ही उसके मुंह से राधा राधा निकली, गुरुजी ने हाथ रख दिया, बोले जा बेटा अब तेरा कल्याण निश्चित है। वो आया और आते ही अपने माता पिता से बोला पिताजी गुरुजी ने एक बात बताई है। बोले क्या? कि मरते वक्त राधा रानी के नाम लेने का क्या महत्व है, ये हमें आप रोज याद दिलवाना। बोले जरूर बेटा। बंधुओं हालत उसकी ये हो गई कि कक्षा में जाए, विद्यालय में जाए, बड़ा हुआ नौकरी में जाए, और जहाँ जाए कहे भैया मुझे याद दिला देना कि राधा रानी का मरते वक्त नाम लेने का क्या महत्व। आखिरकार उसकी जीवन संगनी आई, दोनों का विवाह हुआ। उसने आते ही अपनी पत्नी से, अपनी श्रीमती जी से एक बात कही। बोले सुनो प्रिय, तुम भी लाली ध्यान देके सुनियो, सच्ची जीवन संगनी किसे कहते हैं? क्योंकि देखो बहू गृहस्थ में प्रवेश कर रही है तो बड़े बड़ों का हम सबका फर्ज है उसको कुछ ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देखेगा। बोले सच्ची जीवन संगनी उसे कहते हैं जो दुख सुख में कभी अपने पति का साथ ना छोड़े। एक बार हाथ पकड़ा है तो फिर जन्म जन्म का ये नाता है, कभी छूटना नहीं चाहिए। तो उसने अपनी प्रियतमा से कहा कि सुनो प्रिय, तुम मुझे याद दिलाती रहना कि मरते वक्त राधा रानी के नाम लेने का क्या महत्व है। अब तो वो रोज याद कराओ। और भगवान की कृपा से वहाँ के घर में साल भीतर ही सुंदर छोरा आए गए, छोरी आए गई, बालक आए गए, बालकों को भी रटवा दिया। उसके घर में आते जाते एक बात ही हो गए, भैया भूल मत जाना, क्या मत भूल जाना कि राधे रानी के नाम लेने का क्या महत्व। और करते 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 जीवन लीला बूढ़ा हुआ और वो घड़ी आ गई जब उसका प्राण पखेरु होने लगे और यम के दूत उसे लेने आ गए। क्योंकि जो आया है वो जाएगा और राजा रंग फकीर वो जाएगा जरूर। तो आए यम के दूत, तो उसने पहले ही कह दी, बोले भैया बाद में हमें टच करना, इसी घड़ी का इंतजार था। ये बताओ मरते वक्त राधा रानी का नाम लेने का क्या महत्व है। जैसे ही यमदूतों ने सुना तो बोले अरे अरे इनको हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे यमराज जी ने कहा है कि जो मरते वक्त भगवान का नाम ले ले उसे तुम नहीं ले जाओगे, उसको भगवान के पार्षद ले जाएंगे। बोले इसको तो भगवान के पार्षद आने चाहिए, लेकिन उसकी जन्म कुंडली देखी, उसका खाता देखा तो एक भी अच्छा कर्म नहीं। बोले बड़ी समस्या फंस गई साहब, कर्म इसके अच्छे नहीं कि भगवान के पार्षद आए और हम उन्हें दे दें, और ये हमारे साथ चलेगा नहीं, हम इसके साथ जबरदस्ती कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है, श्री यमराज जी ने, कि जो भगवान का नाम लेवे, राधा रानी का नाम लेवे, उसको आदर दे। तो बोले एक काम करो, चलो यमराज जी के पास उन्हें पकड़ के लाते।
और यमराज जी को पकड़ के लाए बंधुओं। यमराज जी ने कहा भैया क्या समस्या आ गई, क्या बात है भैया चल। तो बोले सुनो यमराज जी, पहले या तो ये बता दो कि मरते समय राधा रानी के नाम लेने का क्या महत्व है, वरना हम नहीं जा रहे। अब यमराज जी बोले भैया हमें ये तो पता है, बस अपने डिपार्टमेंट की पता कि मरते वक्त यदि कोई भगवान का राधा का नाम ले तो हम नहीं ले जाते, इनको भगवान के दूत ले जाते, लेकिन मरते वक्त राधा राधा नाम लेने का महत्व हमें नहीं पता। तो बोले हम नहीं जाएंगे। अरे बोले नहीं जाओगे तो हमारे ऊपर भी तो सरकार है, ये तो मामला हमारा ही खड़ा। और खुद यमराज जी चक्कर में पड़ गए। बोले कैसे भी तो चलो। बोले चलो ज्यादा प्रार्थना करते हो तो एक पालकी मंगा लो और पालकी में खुद लगो और तुम्हारे सारे सैनिक लगे, सेवक लगे, फिर हम चलेंगे। अब सरकार पालकी जा रही है और सारे भगत कहते जा रहे हैं कि श्री राधा 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 जय श्री राधा श्री राधा जय श्री बोले राधा रानी जय। तो बंधुओं आगे मिले उन्हें ऋषि मुनि संत महात्मा, उनसे पूछने लगे यमराज जी। बोले सुनो प्रभु एक संकट आ गया। बोले क्या संकट। बोले हमें ये नहीं पता मरते वक्त राधा राधा कहने का क्या महत्व है, आपको पता है। संत बोले ये तो पता है हमें कि सारे जीवन नाम लो, तो मरते वक्त नाम निकलता है मुंह से, लेकिन महत्व इसका हमें भी नहीं पता। बोले तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम ऐसे कैसे चले जाओगे, हम तो पालकी को कंधा दें और तुम मजे से जाओ। बोले इधर को आ जाओ, तुम भी पालकी में लग जाओ। आगे मिले ब्रह्मा जी, देवता, भोले बाबा। अब भोले बाबा सबको जानते थे, बोल शंकर भगवान की जय। लेकिन भोले बाबा बोले कि जब सारे के सारे इकट्ठे हो गए, सारे देवता इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी इकट्ठे हो गए, भोले बाबा तो आओ वहीं चलें जहां सरकार सुंदर बैठी है सजी हुई और फूलों में सज रहे हैं सरकार। देखो हमारे विनोद अग्रवाल जी बड़ा प्यारा भाव गाते हैं। अब गाते हैं क्यों बोल रहे हैं, जबकि उनकी तो यही लीला समाप्त हो गई, क्योंकि भगत कभी मरता नहीं है। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन। लाला पहले मुझे सुन ले, देख तेरी तरह ट्रेंड तो हूं ना, मैं कलाकार हूं ना, तलक से सुन ले, बिना बाजे के गा लेते मुंह फिर पकड़ ले कि फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। 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 और साथ सज रही और साथ सज रही जिस भानु की दुलारी। और साथ सज रही है ब्रजवान की दुलारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी।
न हो रही यार, तू तो कलाकार आदमी है भाई। पहले मुझे सुन ले, प्रेम की बात है। टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है इस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर में रखा है करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। और बेमोल बिक गई मैं, बेमोल बिक गई फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहार। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में